गर्दिश में, अगर वो तुम्हारे दिल में नहीं, वो तुम्हारे लिए कहीं भी नहीं। उसको अपने दिल में पैदा करो। जिस दिन तुम सच्चे हिंदू बनोगे, सच्चे मुसलमान और सच्चे सिख बनोगे, तुम्हें कभी फर्क नहीं लगेगा ये किस धर्म का है, ये क्या है। बस ये जानोगे ये उसी को मानता है जिसको हम मानते हैं। नफरत का वक्त नहीं है, नफरत हमें कमजोर करेगी। उमर साहब ने 6 महीने में क्या नहीं किया, ये चिल्ला चिल्ला कहते क्या किया। अरे तुमने 10 साल में कुछ नहीं किया और हमसे समझते हो कि 6 साल में हम तारे नीचे लाएंगे। अफसोस नहीं, मैं मानता हूं कि मुखालफत करनी है सियासत, मगर इतने भी नीचे न गिरो कि तुम देख नहीं सको। रोजा साहब ने बहुत कुछ कहा, मगर अभी काम बहुत करने हैं। ये नहीं कि हमारे काम बंद हो गए। अभी आपकी जिंदगी को आगे ले जाना है, आपकी गरीबी को दूर करना है, आपके मेहनत का फल आप तक पहुंचाना है, वो हमारा काम है। ये घबराइए मत, ये कहें जो कहना है। हम लोगों ने जो रास्ता लिया है, वो रास्ता हमने लिया है कि मेरा खुदा भगवान इंसान का रास्ता, और अगर मैं उसकी सेवा करूंगा, मैं भगवान की सेवा करूंगा। इसे ये साथ रखिएगा, उसकी तरफ हमने चलना है, हम चल रहे हैं। और इंशाअल्लाह वो जो कहते हैं ना जी, 10 लोग जा रहे हैं, 12 लोग जा रहे हैं, ये सिर्फ लोगों को, ये कांग्रेस के जमाने में कहते जा रहा। अरे जा तो तुम ही रहे हो, तुम्हारा जनाजा बहुत तैयार है, परवाह मत। कहाँ रहा हिटलर, कहाँ रहा मुसोलिनी। अंत आ गया, झूठ थोड़े वक्त चल सकता, बड़े वक्त नहीं चल सकता। कहा है वो 15 लाख? मैं रोज अकाउंटेंट से पूछा था मैनेजर से, जनाब वो 15 लाख कहाँ गए? फिर क्या कहते हैं, मैं पार्लियामेंट में बैठा हूं, हमें होम मिनिस्टर कहते हैं ये एक जुमला। अरे यार, तो इलेक्शन के लिए तुमने जुमले इस्तेमाल करने। यहाँ घर घर गए और कह ले देखो मुसलमान तुम्हारे लिए खतरा है, हमें वोट दो। अफसोस तो मुझे इस बात का, यहाँ सबसे ज्यादा आबादी हिंदुओं की। हिंदुओं को कोई खतरा नहीं है, मुसलमान को खतरा हो सकता है कम। मैं बार बार ये कहता था, हर वक्त ये कहता था कि अगर यहाँ मुसलमान को कोई बचाएगा तो हिंदू भाई और बहन बचाएगा। अरे कश्मीर में हिंदुओं को बचाएगा तो वो कश्मीर का मुसलमान बचाएगा, फौज और पुलिस से ही बचा सकता। उस चीज को हमने कायम करना है, हमने पाकिस्तान को दिखाना है। पाकिस्तान के जिन्ना साहब समझते थे हम उनकी जेब में, क्योंकि हम मुसलमान मेजोरिटी स्टेट। शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने कहा, कहाँ जाएंगे मुसलमान जो है, कहाँ जाएंगे हिंदू सिख ईसाई बौद्ध, कहाँ जाएंगे? उसने नहीं माना, उसने सवाल ही नहीं, उसके सामने हम सब बराबर हैं। और गांधी के हिंदुस्तान के साथ हाथ जोड़ा, उस हिंदुस्तान के साथ जहां हम सब प्यार से और मित्र से रह सकते हैं। उस मित्रता को हमने कायम करना है, अपने घर में, अपने गांव में, हर चीज में। मैंने वो दिन देखे जहां मैं एक दफा स्कूल में पढ़ता था 10वीं जमात में, तो मुझे वो जो इंस्पेक्टर पुलिस का था, वो एक मंदिर का पुजारी भी था, उसका बेटा मेरे साथ पढ़ता था। एक दिन से मुझे कहा यार घर आओ मेरे खाने में, ऐसा खाना। जब खाना लगा तो ये वो जहाँ खाना बनता है वो बहुत पवित्र जगह है, उसमें वो गोबर और मिट्टी से वो लिपाई करते हैं। तो उसके माँ ने उसका वो जो खाना है उसके अंदर लगाया, मेरे लिए चौकी बाहर लगाई और मेरे लिए वो थाल जो है वो बाहर लगाई। मैंने उठाया थाल और चौकी, मैं उधर चला, त्राही भगवान त्राही भगवान। मैंने कहा माँ मुझे तू ये बता, क्या मेरी 10 उंगलियां है इसकी 20 है? क्या मेरी 2 आंखें हैं इसकी 4 आंखें हैं?
मैंने कहा माँ मुझे बता मेरे में उसमें फर्क क्या है? कुछ नहीं कह सकते। एक बेटा मैं गलत हूँ। भैया हम लोगों ने ये फर्क पैदा किया है, ऊपर वाले ने फर्क नहीं पैदा किया। याद रखिएगा, भगवान राम ने कभी ये नहीं कहा कि ये अलग है ये दूसरा है, बराबर कैसे सोचा। इसलिए महात्मा गांधी आखिरी दम तक यही कहते थे, मैं राम राज चाहता हूँ, राम राज चाहता हूँ, राम। इस राज में हम सब लोग बराबर रहें, तरक्की करें, इज्जत से रहें, मेरी माँ बहन चल सके। आज क्या हाल? आज हाल ये है कि दलित की और बेटी उसको नंगा नचाया जाता है, उसका बलात्कार किया जाता है, फिर मारा जाता है। क्या ये हिंदुस्तान है? इस हिंदुस्तान में जो राम को मानते हैं और अल्लाह को, ये हो सकता है? मगर हो रहा है। क्या उनको हक नहीं है चलने का? भाई लोगों, हमने इसका मुकाबला करना। जहां तरक्की करेंगे वहां इसकी तरफ भी देखो, अपने धर्म को मजबूत करो। धर्म के बगैर कुछ नहीं है। आप 200 साल भी जियोगे तब भी उसी के पास जाना है। ये सारा यही रह जाएगा। सिर्फ जिसे हम सोल कहते हैं, आत्मा, आत्मा कहते हैं, वो उसके पास है। वहां किसी की सिफारिश नहीं चलेगी। मेरे बाप की सिफारिश है, मेरी माँ की, मेरे बेटे की, मेरी बहन की, वो इस पास। वहां वो है और मैंने क्या अच्छा किया वो आई। इसे आपसे कहता, आज मोहनलाल जी और उसके साथी शामिल हो गए। मैं आपसे वादा करता हूं इस बात का कि अगली दफा इलेक्शन आएगा तो मोहनलाल जी आपके जरूर न सिर्फ एमएलए होंगे बल्कि आपके मंत्री होंगे। उसके लिए हमें काम करें, उसको मजबूत कीजिए और मेहनत कीजिए आज से ना। और दूसरा ये कहूंगा बहनों को खासकर, बहनों जब तक तुम घर से नहीं निकलोगी, तुम इनका दामन नहीं थामोगी कि आगे चलना है, बहनों तब तक कुछ नहीं बनेगा। क्योंकि बहनें जो हैं वो 50% तो बहनें हैं। और दूसरा ये कहूंगा जवानों से, हमें कल के लिए जवान तैयार करने हैं। जवान ही भारत की ताकत है। उस भारत की ताकत को अगर मजबूत करना है तो जवानों को आगे आना है। और मैं सरदार साहब से गुजारिश करूंगा तो सदर बने, इन लोगों से ताल्लुक रखो, यहाँ आओ, बार बार आओ और यहाँ जवानों को आगे लाओ। और क्योंकि आज ये हैं, कल हमें जवान चाहिए जो जब इनका काम हो जाए। ये है, कल इनको जाना है। दूसरा है, ये है, हमने उनको तैयार किया जो इस हिंदुस्तान के इस ताज को, मुकुट को बचा सके, वो करना है। इसे उस मुकुट को बचाने के लिए हमें जवान भारत को आगे लाना है। इसलिए आपसे गुजारिश करूंगा आगे आइए, विमला से कहूंगा काम करो, मेहनत करो, जवानों को आगे चला। लक्ष्मी दत्ता यहाँ बैठी, उनसे कहूंगा, सब जो बैठी, घर में बैठने का वक्त नहीं है, काम करने का वक्त। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मोहनलाल जी। प्रभु आपको सलामत सेहत दे, कामयाबियां बख्शे कि आप लोगों के लिए अच्छा करें और जितना हमसे हो सकेगा हम आपको मजबूत करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।